अपनी बात की शुरुआत एक बहुत प्यारी घटना से करना चाहूँगा। राम और श्याम नाम के दो मित्र थे जिनका आपस में साथ साथ व्यापार चलता था। वो समुद्री रास्ते से जाकर के व्यापार किया करते थे और धीरे धीरे उनका व्यापार दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। बड़े खुश थे, बड़े प्रसन्न थे, बड़े आनंदित थे, बड़े आनंद विभोर भावों से भरे हुए थे कि प्रभु की कृपा से रोज दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। दोनों एक जगह से सामान खरीदते और फिर समुद्र के रास्ते दूसरे देशों में जाकर के सामान बेच दिया करते थे और इस तरह उन्हें बहुत बड़ा मुनाफा और बहुत भारी इनकम हुआ करती थी और इस तरह से उनकी जीवन यात्रा बहुत ही आनंदपूर्वक चल रही थी। एक बार उन्होंने सोचा कि आज हम बहुत बड़ा व्यापार करेंगे, आज हम बहुत बड़ा सामान बेचेंगे और इसलिए उन्होंने अपनी कमाई हुई जितनी भी पूंजी थी उससे पूरा सामान खरीदा और फिर एक देश से जाकर के दूसरे देश में वो समुद्र के रास्ते अपने जहाज़ों पर उन्होंने पूरा माल भर दिया और वो रवाना हो गए कि दूसरे देशों में जाएंगे और सामान बेच करके हम और अमीर हो जाएंगे। और जहाज़ों में लदा हुआ सामानों के साथ वो चल रहे थे और उनकी समुद्र की यात्रा चल रही थी और अचानक पता नहीं कहाँ से तूफान आया और तूफान भी इतना भयंकर इतना भयंकर इतना भयंकर कि उनका सारा सामान समुद्र में समा गया। लेकिन फिर भी प्रभु की ऐसी कृपा रही कि कहीं से उनको एक लकड़ी का हिस्सा हाथ लग गया और वो राम और श्याम दोनों उस लकड़ी के सहारे 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 किसी और अनजान टापू पर पहुंच गए। किसी अनजान टापू पर पहुंच गए और जैसे ही उस टापू पर पहुंचे और देखा कि उनका सारा सामान, उनका सारा व्यापार, बना बनाया लाखों का धंधा सारा चौपट हो गया, सारा समुद्र के अंदर समा गया। और वो वहाँ पर बैठ करके सोचने लगे, अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया। राम तो बड़ा दुखी हो रहा था, बड़ा परेशान हो रहा था, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे कि प्रभु ये तूने क्या कर दिया, हमारे वर्षों की कमाई हुई दौलत सारी बेकार हो गई। और दूसरी तरफ श्याम वो बड़ा शांति से बैठा था, धीरजता से बैठा था और परमात्मा से कह रहा था कि प्रभु तेरी बड़ी कृपा है, मानता हूँ कि हमारा लाखों का व्यापार पानी में बह गया, लेकिन देखो तेरी कितनी बड़ी कृपा रही कि माल भले ही चला गया लेकिन मालिक तो फिर भी, माल चला गया लेकिन मालिक बच गया। तेरी बड़ी कृपा रही कि तूने हमको बचा दिया। अरे मालिक है तो माल तो फिर वापस आ जाएगा। श्याम तो इस तरह से प्रभु के प्रति शुक्राना समर्पित कर रहा था और राम बड़ा परेशान हो रहा था और बार बार श्याम से कह रहा था, देखो हमारी वर्षों की मेहनत बेकार हो गई, हमारी वर्षों की मेहनत खराब हो गई और हमारा सारा माल ताल चला गया, हम फिर से कंगाल हो गए। लेकिन श्याम ने कहा, अरे राम चिंता मत कर, अरे परेशान मत हो, देखो प्रभु की कृपा है, हम तो बच गए, हम तो बच गए। अरे फिर से व्यापार करेंगे, फिर से धंधा करेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे। राम ने कहा, अरे करेंगे कैसे, हम तो इस अनजान टापू पर आ गए, यहाँ तो खाने के भी लाले पड़ रहे हैं और तू कह रहा है कि व्यापार करेंगे। श्याम ने कहा, चिंता मत करो, भगवान ने अगर यहाँ पर भेजा है तो वो कोई न कोई व्यवस्था भी भेज देगा। और 4, 5, 6 घंटे बीते कि फिर उन्होंने भोजन की तलाश में वो टापू पर इधर उधर घूमने लगे और वहाँ पर कुछ फल के पेड़ थे और उन्होंने उस पेड़ों से फल निकाले और खा करके अपना पेट भरा। अनजान टापू, वहाँ पर कोई नहीं, ना तो कोई पशु, ना कोई पक्षी, ना कोई इंसान, केवल जंगल ही जंगल, दूर दूर तक जंगल ही जंगल। और उनको लगा कि अब यहाँ पर तो कोई आने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है और हमें अपनी शेष जिंदगी यहीं पर जीनी होगी। और 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 5 दिन बीते, जैसे तैसे करके वो जंगलों में जाते और सामग्री लेकर के आते, खाते, पेट भरते और इस तरह से वो अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगे। तभी शाम के मन में आया कि अब जाना तो कहीं है नहीं और कोई काम काज है नहीं, तो चलो अपन यहाँ पर ही अपनी एक झोंपड़ी
बना लेते हैं, यहाँ पर एक अपनी झोपड़ी बना लेते हैं ताकि हमें रोज इधर खुले में सोना पड़ता है। हो सकता है कोई हिंसक जंगली पशु पक्षी आ जाए और हमें नुकसान पहुंचाए, तो इससे तो अच्छा है कि हम झोपड़ी के अंदर सुरक्षा के साथ सोएंगे। और धीरे 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 10-15 दिनों की मेहनत करते 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 उन्होंने एक अच्छी झोपड़ी तैयार कर दी और अब झोपड़ी में वो सुकून से रहने लगे। एक दिन वो भोजन की तलाश में जंगल में गए हुए थे और जैसे ही वो वापस अपनी झोपड़ी की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि झोपड़ी में आग लग गई। झोपड़ी में आग लगी और वो झोपड़ी धूं 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 जल रही थी और उसकी लपटें आकाश में उठ रही थी। और जैसे ही राम ने देखा झोपड़ी को जलते हुए तो जोर से चिल्लाया कि हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? इतनी मेहनत से हमने झोपड़ी बनाई और तूने उसको भी स्वाहा कर दिया। वो बड़ा भगवान को कोसने लगा, बड़ा उदास, बड़ा परेशान, बड़ा दुखी। और दूसरी तरफ श्याम वो बड़ा शांति से देख रहा था सारा नज़ारा, बड़ा शांति से नज़ारा देख रहा था। उसने राम को कहा, अरे शांति रख, अरे शांति रख, अरे शांति रख। जरूर झोपड़ी में आग लगी है तो इसमें भी हमारा कोई ना कोई भला छिपा हुआ है, इसमें भी हमारा कोई ना कोई कल्याण छिपा हुआ है। राम ने कहा, अरे कैसा कल्याण, अरे कैसा भला? हमारे आंखों के सामने हमारी 15 दिन की मेहनत धूं धूं के जल रही है और तू कह रहा है इसमें भी भला छिपा हुआ है। और वो जैसे तैसे झोपड़ी के पास पहुंचे तभी उन्होंने देखा कि दूर से एक जहाज उनके ही पास आ रहा था। दूर से एक जहाज उनके पास आ रहा था और वो जहाज धीरे 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 किनारे पर आया और अंदर से जहाज का कैप्टन बाहर निकला। और कैप्टन बाहर निकल करके वो धीरे धीरे उस टापू पर आया और कहा, अरे मेरे प्यारे भाइयों आ जाओ, मेरे जहाज पर आ जाओ, अरे भाइयों मेरे जहाज पर आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे देश पहुंचा दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे देश पहुंचा दूंगा। ये सुनकर कि वो राम और श्याम बड़े खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े आनंदित हो गए। देखो परमात्मा की कैसी कृपा की, उसने कोई ना कोई सहायता आखिर भेज ही दी। और उन्हें बड़ी खुशी हो रही थी, बड़ी प्रसन्नता हो रही थी, बड़ी आनंद भाव में वो आ गए कि देखो प्रभु की कृपा, इस टापू से छुटकारा मिला और हम वापस अपने देश की ओर रवाना हो गए। तभी श्याम ने पूछा, अरे कैप्टन साहब ये तो बताओ कि आपको पता कैसे चला कि हम लोग इस टापू पर है? आपको कैसे पता चला कि हम लोग इस टापू पर है? तो उस कैप्टन साहब ने कहा कि मैंने दूर से आग को देखा, मैंने दूर से आग की लपटों को देखा तो मुझे पता चला कि हो न हो वहाँ पर कोई ना कोई व्यक्ति परेशानी में है, कोई ना कोई खतरे में है। इसलिए मैंने अपने जहाज को इस तरफ मोड़ दिया और हम यहाँ पर पहुँच गए। जब श्याम ने ये सुना तो श्याम ने ताली बजाई और राम से कहा, देखा मैंने कहा था ना अगर झोपड़ी भी जलती है तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा भला ही छिपा होता है। अगर हमारे जीवन में ये विपरीत घटना घटी, ये संकट की परिस्थिति बनी, लेकिन पता चला कि उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा भला ही छिपा हुआ होता। सोच अगर इस झोपड़ी में आग नहीं लगती, सोच अगर इस झोपड़ी में आग नहीं लगती तो हम कभी अपने देश पहुंच ही नहीं पाते। तो जीवन में जो भी घटित होता है, हो सकता है कि लगता है कि हमें ये बुरा हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, ये पता नहीं भगवान कैसे कर्मों का फल दे रहा है, पता नहीं मेरी किस्मत कैसी, मेरा भाग्य कैसा। लेकिन याद रखिएगा जीवन में जो भी होता है चाहे वो अशुभ ही क्यों न हो, पर उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा शुभ ही छिपा हुआ होता है। आज हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मानकर चलिए हमें परमात्मा की व्यवस्था में विश्वास रखना चाहिए और जीवन में जो भी घटित हो जाए उसे प्रेम से स्वीकार करना चाहिए। हमने कल सूत्र समझा था, एवरीथिंग इज बेस्ट। जीवन में जो होता है वो अच्छा ही होता है, जो होता है वो बढ़िया होता है। आज से अपने जीवन का ये मंत्र बना लीजिए। कोई भी कहेंगे भाई कैसे हो तो क्या बोलेंगे? बढ़िया। क्या बोलेंगे? बढ़िया। अरे बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया, बहुत मस्त, एवरीथिंग इज बेस्ट।
हमारे जीवन का ये सूत्र हमारे जीवन से जुड़ जाना चाहिए, हमारे सोच और हमारे स्वभाव से जुड़ जाना चाहिए, हमारी वाणी से जुड़ जाना चाहिए। कोई भी पूछेगा भाई कैसे हो, तो क्या जवाब देंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, प्रभु की बहुत कृपा है, जीवन में बहुत आनंद में जीवन जी रहे हैं। कोई पूछे कि भाई आपकी पत्नी कैसी है, तो क्या जवाब दोगे? भले ही वो गुस्सैल हो, हैं? क्या जवाब दोगे? आप में से ऐसे कौन महानुभाव है जिनकी पत्नी को गुस्सा आता है? हाथ खड़ा कीजिए। क्या बात है, केवल एक ही महानुभाव है जिनकी पत्नी को गुस्सा आता है, बाकी सब यहां पर देवियां बैठी है। हकीकत तो ये है कि केवल एक ही महानुभाव है कि जिनकी पत्नी को गुस्सा नहीं आता, क्योंकि अगर इनकी पत्नी को गुस्सा आ रहा होता तो इनको भी आपकी तरह हाथ खड़ा करने की ताकत नहीं होती। अगर आपकी पत्नी को गुस्सा आ रहा है तो आप बड़े किस्मत वाले हैं, क्योंकि आपको संत बनने की जरूरत ही नहीं है, उसके साथ रहना ही सबसे बड़ा संत जीवन है। तो अगर कोई पूछे कि आपकी पत्नी कैसी है, माना कि गुस्से है, लेकिन फिर भी कहना कि बहुत बढ़िया। कैसा? क्या कहना? बहुत बढ़िया। परमात्मा ने जो दिया है वो अच्छा ही दिया है। कोई पूछे आपसे कि आपकी सासू माँ कैसी है, तो क्या जवाब दोगे? क्या जवाब देंगे? भले ही वो टन 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 करती है, लेकिन फिर भी जवाब हमारा शानदार होना चाहिए कि बहुत बढ़िया। अरे हकीकत है कि मेरी किस्मत तो इतनी अच्छी नहीं थी कि मुझे ऐसी सासू माँ मिलती, पर परमात्मा की कृपा है कि मुझे अपनी किस्मत से ज़्यादा अच्छी सासू माँ मिली है। और सासू माँ से अगर पूछे कि बहू कैसी है, तो क्या जवाब दोगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई किसी भी बारे में पूछे कि भाई व्यापार कैसा चल रहा है, तो क्या जवाब दोगे? बहुत बढ़िया। कोई पूछे कि रोचनमाला कैसी चल रही है, तो क्या जवाब दोगे? बहुत बढ़िया। जीवन के हर मोड़ पर, जीवन के हर क्षेत्र में जहां भी हम रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, जो व्यापार करते हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, भले ही चाहे अनुकूल हो कि ना हो, लेकिन हमारी तो एक ही सोच रहनी चाहिए कि बहुत बढ़िया, परमात्मा ने जो दिया है वो हमारे भाग्य से ज्यादा दिया है, हमारी किस्मत से ज्यादा दिया है। इसलिए जीवन का मंत्र बना लो, एवरीथिंग इज बेस्ट। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है, बस जीने की चाहत होनी चाहिए। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है, बस जीने की चाहत होनी चाहिए। हर गम खुशी में बदल जाएंगे, बस मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। हर गम खुशी में बदल जाएंगे, बस बेस्ट कहने की आदत होनी चाहिए। बहुत बढ़िया कहने की आदत होनी चाहिए। मानता हूं कि आप किसी के पास गए और आपने किसी से सहयोग मांगा और उसने मना कर दिया। आप गए और सहयोग मांगा और उसने मना कर दिया, तो भी उदास मत होना, तो भी दुखी मत होना, तो भी परेशान मत होना, क्योंकि अनेक बार जिंदगी में ऐसा होता है कि हम किसी का साथ मांगते हैं, किसी से सहयोग मांगते हैं और हमें मिल नहीं पाता है। याद रखना, ये दुनिया की रीत है। यहाँ पर अगर सहयोग 1000 से मांगो तो 1 से मिलता है, सहयोग 1000 से मांगो तो 1 से मिलता है, और सलाह 1 से मांगो तो हजारों से मिल जाया करती है। तो इसलिए कभी साथ न मिले, किसी का सहयोग न मिले, तो भी चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि ये दुनिया की रीत है। और कभी कोई हमारा विरोधी बन गया और हमारे बारे में उल्टा सीधा कहने लगा, आए जैसा कहने लगा, अब 2 तरह की स्थिति है, या तो हम ईंट का जवाब पत्थर से दें, या तो हम ईंट का जवाब पत्थर से दें। लेकिन याद रखना, जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है वो अच्छा हो सकता है, लेकिन समझदार तो वही होता है। अगर कोई हम पर ईंट फेंके तो वो पत्थर से जवाब नहीं देता, वरन उस ईंट से अपना आशियाना खड़ा करना शुरू कर देता है। तो जीवन का पहला मंत्र वो है एवरीथिंग इज बेस्ट, बहुत बढ़िया। जीवन के हर क्षेत्र में आज से आप एक ही बात बोलेंगे, क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जीवन का दूसरा मंत्र मैं आज आपको दे रहा हूं, और वो है एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्या मंत्र है?
सभी बोल लीजिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल। पहला मंत्र था एवरीथिंग इज बेस्ट और दूसरा मंत्र है एवरीथिंग इज पॉसिबल। जीवन में ये मत कहो कि इम्पॉसिबल। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो संभव नहीं हो सकता। इस दुनिया में सब कुछ संभव हो सकता है, क्योंकि इम्पॉसिबल में खुद ही पॉसिबल छिपा हुआ है। इम्पॉसिबल को अगर आप अलग अलग करेंगे, आई को अलग कीजिए, एम को अलग कीजिए, पॉसिबल को अलग कीजिए, तो क्या हो जाएगा? आई एम पॉसिबल। तो जीवन के हर क्षेत्र में ये सोच बनाइए कि आई एम पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इस दुनिया में सब कुछ संभव है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो संभव नहीं हो सकता। आपको मालूम है हाथी, इस दुनिया में सबसे ताकतवर पशु कौन होता है? हाथी, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। लेकिन आपको मालूम है वो एक छोटी सी रस्सी से बंधा रहता है। हाथी इतना ताकतवर, इतना शक्तिशाली, लेकिन एक छोटी सी रस्सी से वो बंधा हुआ रहता है। बताओ कि क्यों? क्या उसमें रस्सी को तोड़ने की ताकत नहीं है? क्या उस रस्सी को तोड़ने की उसमें ताकत नहीं है? लेकिन फिर भी वो रस्सी से बंधा हुआ क्यों रहता है? क्योंकि जब हाथी का बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही उसको बहुत बड़े लोहे की साकल से उसका पांव बांध दिया जाता है और उस साकल को तोड़ने की वो कोशिश करता है, लेकिन फिर वो तोड़ नहीं पाता है, क्योंकि हाथी का बच्चा वो छोटा है, कमजोर है और उसके पांव में बहुत बड़ी साकल बांध दी जाती है। तो वो उसको तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता है। धीरे धीरे क्या होता है? हाथी का बच्चा बड़ा होता जाता है और वो साकल छोटी होती जाती है, लेकिन उसके मन में एक बात बैठ जाती है कि मैं ये रस्सी तोड़ नहीं सकता, ये साकल में तोड़ नहीं सकता। और परिणाम ये आता है कि उसके दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि मैं ये साकल तोड़ नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। और परिणाम धीरे 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 हाथी तो बड़ा होता चला जाता है और साकल छोटी होती चली जाती है। और अंततः परिणाम एक दिन ये आता है कि इतना बड़ा विशाल काय हाथी, सबसे ताकतवर हाथी भी एक छोटी सी रस्सी से बंधा हुआ रहता है, क्योंकि उसके मन में ये धारणा बन जाती है कि मैं ये रस्सी तोड़ नहीं सकता। और परिणाम वो अपने जीवन में उसको कभी तोड़ ही नहीं पाता है। अगर हमारे दिमाग में भी ऐसी धारणा बन गई कि मैं जीवन में आगे बढ़ नहीं सकता, मैं जीवन में आगे कुछ कर नहीं सकता, मैं जीवन में ये प्राप्त नहीं कर सकता, तो मानकर चलिए अगर हमारे जीवन में ऐसी धारणा बन गई है तो हम अपने जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज अपने जीवन से ये निकाल फेंकिए कि इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है। इम्पॉसिबल को हटाइए और मंत्र बना लीजिए एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपको मालूम है भौरा, भौरा जिसके पंख तो बहुत छोटे होते हैं और उसका शरीर बहुत बड़ा होता है, जब वो पैदा होता है तो उसके पंख बहुत छोटे होते हैं, शरीर बहुत भारी होता है, तो वो उड़ नहीं पाता है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता, वो कोशिश पर कोशिश किए रहता है, उड़ने की कोशिश वो करता रहता है। पर साइंस की भाषा में ये कहा जाता है कि भौरा जिसके शरीर की स्थिति बड़ी होती है और पंख छोटे होते हैं, लेकिन वो कभी उड़ने में सफल नहीं हो सकता। लेकिन आपको आश्चर्य की बात ये बताना चाहूँगा कि शरीर भले ही बड़ा हो, पंख भले ही छोटे हो, लेकिन बचपन में ही उसके मन में ये ख्वाब रहता है कि मैं उड़ करके दिखाऊंगा। बचपन में ही उसके मन में ये धारणा बन जाती कि नहीं, मैं उड़ करके दिखाऊंगा, मैं उड़ करके दिखाऊंगा, मैं उड़ करके दिखाऊंगा। और परिणाम ये आता है कि विज्ञान के नियम भी फेल हो जाते हैं और छोटे पंख होने के बावजूद भी वो उड़ने में सफल हो जाता है। तो जैसी हमारी धारणा, जैसी हमारी सोच, जैसी हमारी मानसिकता होती है, वैसे ही परिणाम हमें मिलने शुरू हो जाया करते हैं। तो इसलिए प्लीज अपने जीवन में हमेशा सही धारणा रखिए, कभी भी गलत धारणा अपने दिमाग में मत लगाइए। आप क्रिकेट के बारे में जानते हैं, क्रिकेट के बारे में
आपको मालूम है सबसे पहले डबल सेंचुरी किसने मारी थी? 200 रन सचिन तेंदुलकर। सबसे पहले सचिन तेंदुलकर ने 200 रन यानी कि सेंचुरी मारी थी, और उसने 2010 में, किसमें, कौन से सन में? 2010 में उसने 200 रन बनाए थे, डबल सेंचुरी मारी थी। और 2010 से पहले कभी कोई सेंचुरी नहीं लगा पाया, डबल सेंचुरी नहीं लगा पाया, क्योंकि यही धारणा थी कि डबल सेंचुरी मारना तो संभव ही नहीं है। लेकिन जब सचिन तेंदुलकर ने यह धारणा तोड़ी कि नहीं, डबल सेंचुरी भी लगाई जा सकती है, तो लोगों की धारणा बदल गई, क्रिकेटरों की धारणा बदल गई, खेलने वालों की धारणा बदल गई कि सेंचुरी डबल भी मारी जा सकती है। और ये धारणा बदलने का परिणाम ये आया कि 2010 तक कोई भी डबल सेंचुरी नहीं मार पाया। लेकिन जब सचिन तेंदुलकर ने डबल सेंचुरी मारी तो लोगों की धारणा बदल गई, और आने वाले सिर्फ 5 सालों में 7 से भी ज्यादा डबल सेंचुरी लग गई। दूसरे क्रिकेटरों ने 5 सालों में 7 से भी ज्यादा डबल सेंचुरी मारने में वो सफल हो गए, क्योंकि क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि मन में जो ये धारणा बनी हुई थी कि डबल सेंचुरी नहीं मारी जा सकती, वो धारणा बदल गई कि सेंचुरी मारी जा सकती है। और परिणाम ये आया कि 2010 तक एक भी बंदा डबल सेंचुरी मार नहीं पाया, और केवल आने वाले 5 सालों में 7 से ज़्यादा डबल सेंचुरी लग गई। इसका मतलब ये हुआ कि हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वह सब सोच सकते हैं जो हम आज तक सोच नहीं पाए हैं। जो हम आज तक सोच नहीं पाए वो हम सब कुछ सोच सकते हैं। इसका मतलब यही होता है कि वी बिकम व्हाट वी थिंक। वी बिकम व्हाट वी थिंक, यानी कि हम वैसे ही बनते हैं जैसे हम सोचा करते हैं, जैसी हम धारणा बनाया करते हैं, वैसे ही हम बन जाया करते हैं। इसलिए प्लीज, आप में से ऐसे कौन महानुभाव है जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं? जो भी युवक कॉलेज में पढ़ते हैं तो उनका सपना क्या होता है कि जैसे ही कॉलेज से बाहर निकलें कि 5 अंक की नौकरी मिल जाए, 5 अंक की सैलरी वाली नौकरी मिल जाए। बस छोटा सा लक्ष्य, छोटा सा सपना उनके आंखों में होता है कि बस 5 अंकों वाली सैलरी की नौकरी मिल जाए। मेरे प्यारे युवाओं, अपने दिमाग में ये छोटा सा सपना मत रखो कि कॉलेज से निकलते ही ये छोटी सी नौकरी मिल जाए। अपने सपने को बड़ा बनाओ, अपनी सोच को बड़ा बनाओ, और कुछ बड़ा करने की और बड़ा सोचने की धारणा बनाओ। क्योंकि याद रखिएगा, एक दिन में कोई भी देश का राष्ट्रपति नहीं बनता। एक दिन में कोई भी राष्ट्रपति नहीं बनता, उसके लिए पूरी मेहनत करनी पड़ती है। जीवन में कुछ करना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, और आगे आगे बढ़ना है तो मन को मारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो मन को मारे मत बैठो, क्योंकि याद रखना, जो पानी ठहर जाता है वो सड़ जाता है। जो पानी ठहर जाता है वो सड़ जाता है, पर जो जीवन में पानी आगे बढ़ता रहता है वो हमेशा निर्मल का निर्मल बना हुआ रहता है। तो हमें अपने जीवन में कभी ठहरना नहीं चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए, कभी अपने आप को कम और कमजोर नहीं मानना चाहिए, सीमित मान करके नहीं बैठना चाहिए। हमेशा आगे 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 बढ़ते रहना चाहिए। याद रखना, जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, उनके पीछे ही एक दिन बहुत बड़े काफिले होते हैं। उनके पीछे ही एक दिन बहुत बड़े काफिले होते हैं। अपनी बात की समापन एक कहानी से करना चाहूँगा। कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट जिसको फतेह सबसे पहले किसने किया था? एडमंड हिलेरी। और तेंजिंग, उसने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। लेकिन आपको मालूम है, पहली बार में वो फतेह नहीं कर पाया था। पहली बार जब वो ऊपर चढ़ा, मौसम प्रतिकूल हो गया और वो वापस उसको नीचे
उतरना पड़ा, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। दूसरी बार फिर वो ऊपर चढ़ा और दूसरी बार भी इस बार मौसम ऐसा पलटा खाया कि फिर उसकी हिम्मत जवाब दे गई और फिर उसको वापस नीचे उतरना पड़ा। जब वो नीचे उतरा तो नीचे पत्रकार सब इकट्ठे हुए थे, नीचे सब पत्रकार इकट्ठे हो रखे थे और पूछा कि भाई 2 बार चढ़ गए लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाए, सोचो अब तुम क्या सफल हो पाओगे, क्या अब तुम सफल हो पाओगे। तब उस एडमंड हिलेरी जिसके सामने माउंट एवरेस्ट का फोटो रखा हुआ था, उसने कहा कि ए माउंट एवरेस्ट तेरी ये कमजोरी है कि तू 8,848 मीटर से ऊपर नहीं हो सकती। तेरी ये कमजोरी है कि तू 8,848 मीटर से ऊपर नहीं हो सकती, पर मेरी ये कमजोरी नहीं है। देखना एक दिन ऐसा आएगा कि तू मेरे पांव के नीचे होगी और मैं तेरे ऊपर खड़ा होऊंगा, मैं तेरे ऊपर खड़ा होऊंगा। और जब पत्रकारों ने ये सुना तो पत्रकारों ने भी मान लिया कि आने वाले कल में जरूर सफल हो जाएगा। और परिणाम ये आया कि तीसरी बार में वो माउंट एवरेस्ट को फतेह करने में सफल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इस दुनिया में सब कुछ संभव है। अरे अब तक छत्तीसगढ़ वाले सोचते रहे कि गुर्दे का चातुर्मास नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, पर इन ऋषभदेव मंदिर वालों ने ठान लिया तो चौमासा हो गया, क्योंकि इनके मन में एक ही धारणा थी कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है। अगर व्यक्ति मेहनत करे, जी जान से पीछे जुट जाए, जी जान से लग जाए, तो मान के चलिए इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो संभव नहीं हो सकता। इस दुनिया में हर काम संभव हो सकता है, बस इंसान लग जाए और ये धारणा बना ले कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो मानकर चलिए इंसान अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है। तो प्लीज नंबर 1 एवरीथिंग इज बेस्ट और नंबर 2 एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर ये 2 मंत्र हमारे जीवन में आ जाए तो मानकर चलिए हम सुखी जीवन के भी मालिक बन सकते हैं और सफल जीवन के भी मालिक बन सकते हैं।